राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको अधिक मास के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अधिक मास क्यों पड़ता है, इसमें क्या करना चाहिए, इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है और इसकी कथा के बारे में बताएंगे। कैलेंडर में हर तीसरे साल एक अतिरिक्त माह का प्रकटव्य होता है जिसे अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न करते हैं और इस जन्म के साथ साथ अपना अगला जन्म भी तार लेते हैं। विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर माह 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से आता है। इसका प्रकटव्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 364 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है। इसी अंतर को मिटाने के लिए 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी सम्मिलित हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपने भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों में व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को स्वच्छ कर परम निर्मल को प्राप्त करनी ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निवारण हो जाता है। अधिक मास श्रावण मास में आ रहा है जो कि 18 जुलाई मंगलवार से प्रारंभ होगा और 16 अगस्त बुधवार तक रहेगा। अधिक मास में दान, पुण्य, कथा, भगवत आदि करना चाहिए और भगवान शिव या भगवान विष्णु से जुड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि अधिक मास में प्रत्येक दिन 33 वस्तुओं का दान देने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अधिक मास में 33 वस्तुओं का दान करते हैं उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कि उनका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। 33 वस्तुओं में आप जैसे पूरी, सब्जी, मालपुए, बिस्किट, टॉफ़ी, पुस्तक, कलम और सुहाग से जुड़ी चीज़ों का दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, शादी, सगाई आदि नहीं होती और नई वस्तुओं की खरीदारी भी नहीं की जाती है। अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। अधिक मास में शुभ कार्य नहीं किया जाता, ऐसे में कुछ पूजा है जो हरगिज नहीं करनी चाहिए। घर बनाने की नींव नहीं रखनी चाहिए, लंबी यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, यज्ञ, पवित्र संस्कार आदि नहीं करना चाहिए, किसी भी मंदिर का निर्माण कार्य, देव प्रतिष्ठा, गोदान इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। अधिक मास के समय कुआं, बावली या बोरिंग करवाना या किसी भी जल से चीज़ों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। किसी भी व्यापार का आरंभ नहीं करना चाहिए। अधिक मास की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है कि सूर्यदेव अपने घोड़ों पर सवार होकर सृष्टि की रचना देख रहे थे और उचित अनुचित का योग देख रहे थे। लगातार चलने के कारण भगवान सूर्य को तो कोई समस्या नहीं हुई, किंतु उनके घोड़े थककर एकदम चूर हो गए। भूख और प्यास से परेशान घोड़े भगवान सूर्य से आग्रह करने लगे कि सूर्यदेव, हमको विश्राम करवाइए।
सूर्यदेव उनकी आग्रह पर एक बावली पर रुके और घोड़ों को आराम करने के लिए छोड़ दिया और चिंता में बैठ गए कि मेरा रुकना उचित नहीं और घोड़ों को भी और अधिक चलना भी उचित नहीं। तभी उनकी नज़र बगल में चल रहे गधों पर पहुंची और उनको चलने के लिए कहा। चूंकि गधे घोड़े कितना तेज नहीं दौड़ सकते, जो परिक्रमा 12 मास में पूरी होनी थी वह 13 मास में पूरी हुई और इस मास को अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास के देवता भगवान विष्णु हैं। एक नाम भगवान विष्णु का ही एक नाम पुरुषोत्तम है, जिस कारण इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में बताई गई है। जब विद्वानों ने चंद्रमास का परिचय जगत और देवताओं को करवाया तो कोई भी देवता अधिक मास के देवता बनने को तैयार नहीं हुए। सभी देवता से आग्रह करने के बाद भी कोई भी देवता इस मास की पूजा अर्चना लेने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास का देवता बनने के लिए मैं तैयार हूँ, और तभी से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित किए गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म में विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, विवाह इत्यादि नहीं होता है। मलिन मानने के कारण ही इसे मल मास कहा जाता है। इस बार वर्ष में 12 नहीं 13 महीना होगा। 13वां महीना अधिक मास होगा, जो कि सावन में पड़ेगा। पहले सावन की शुरुआत में कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होंगे वह सावन माह में गिने जाएंगे। उसके बाद शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन होंगे वे, और उसके बाद फिर 15 दिन कृष्ण पक्ष के होंगे, वो अधिक मास में गिने जाएंगे। उसके बाद जो 15 दिन आएंगे वे शुद्ध सावन का महीना माना जाएगा। अर्थात सावन मास की शुरुआत के 15 दिन बाद जो एक महीने का सेम आय होगा वो अधिक मास होगा। 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या होगी और इसी के साथ अधिक मास का समापन होगा। अधिक मास की एक और कहानी। किसी नगर में एक राजा दृढ़ धनवा राज करते थे। वे अत्यंत पराक्रमी, सदाचारी और जनता प्रिय राजा थे। एक बार की बात है कि राजा धनवा शिकार पर गए और जब वे थक गए तो अपने घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगी। तभी वहाँ एक तोता आया और वह बार बार कहता कि हे राजा, तू संसारिक मोह माया में झूठी रौनक और सज धज्जा में लीन रहेगा तो अध्यात्म को कैसे प्राप्त करेगा। यही वह तोता बार बार दोहरा रहा था, जिससे राजा परेशान हो उठे और घर आकर स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। ना कुछ खाया, ना पिया और ना ही किसी से मिले। कुछ समय पश्चात ऋषि वाल्मीकि उनके महल पधारे। तब राजा ने उनसे सारी बात बताई और अपनी परेशानी का कारण बताया। तब महर्षि ने मुस्कुराते हुए बोला कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ऋषि की पुत्री गौतमी का विवाह एक ब्राह्मण से हुआ और उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा, परंतु उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ने भगवान की पूजा की और घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उनको पुत्र प्राप्ति हुई, परंतु वह ज़्यादा दिवस तक जीवित नहीं रह सका और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए विलाप करने लगी और अकस्मात बिन मौसम बरसात होने लगी और वह एक बारिश महीने तक हुई और वह ब्राह्मण 1 महीने बिना वह खाए पिए सिर्फ विलाप कर रहा था। तो यह जाने अनजाने अधिक मास का उपवास कर गया और जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पुत्र के साथ गृहस्थ आश्रम को जियोगे और उसके बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और फिर तुम्हारा जन्म दृढ़ धनवा के रूप में होगा और तुम संसार के सारे सुख भोगोगे। और जब तुम भगवान विष्णु को भूल जाओगे तो तुम्हारा ये पुत्र तोता बनकर तुम्हें याद दिलाएगा। ये सुनकर राजा संसारिक मोह माया छोड़कर अध्यात्म में लग गए और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय।